सोसाइटी में कुछ ऐसे फ्लैट ओनर्स हैं जो मेंटेनेंस टाइम पर नहीं देते, तो एज अ सोसाइटी आप क्या एक्शन ले सकते हो वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है जो आपको फॉलो करना है एज ए सोसाइटी। अगर कोई मेंटेनेंस नहीं दे रहा है, पहला स्टेप है कि आप एक सोसाइटी का मीटिंग रखो जिसके अंदर जो पेमेंट नहीं दे रहा है मेंटेनेंस का उसको आप नोटिस भेजो। अगर 3 मंथ से ज़्यादा का कोई डिफॉल्ट हो रहा है तो सोसाइटी के पास राइट्स है कि वो 21% तक का इंटरेस्ट और पेनल्टी कलेक्ट कर सकता है जो पेमेंट नहीं कर रहा है। नंबर 2, अगर फिर भी वो पेमेंट नहीं कर रहे तो सोसाइटी के कॉमन एरियाज में आप उसका डिफॉल्टर का लिस्ट लगा सकते हो कि कौन कौन डिफॉल्टर्स है जो टाइमली पेमेंट नहीं कर रहे। अगर ये करने के बाद भी आपका मेंटेनेंस नहीं आ रहा है तो आपके पास राइट्स है कि आप उनकी नॉन एसेंशियल चीज़ें हैं उस पर बैंड लगा सको। जैसे क्लब हाउस है, स्विमिंग पूल है, जिम है, उस पर आप बैंड लगा सकते हो। एसेंशियल चीज़ों पे बैंड नहीं लगा सकते, जैसे लिफ्ट, वाटर या इलेक्ट्रिसिटी, गैस सप्लाई जैसी चीज़ों पे। अगर वो करने के बाद भी आपका रिकवरी नहीं आ रहा है तो गुजरात कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1961 में सेक्शन 101 है जहां पे आप रजिस्टर या डेप्यूटी रजिस्टर के पास जाके कंप्लेन कर सकते हो। और रजिस्टर और डेप्यूटी रजिस्टर के पास इतना राइट्स है कि वो आपका बैंक अकाउंट फ्रीज कर सकता है और वहां से वो पेमेंट रिकलेक्ट करके रिकवर करके सोसाइटी को दे सकता है। लेकिन पेमेंट का अमाउंट अगर इतना बड़ा है कि बैंक से नहीं रिकवर हो रहा है तो रजिस्टर या डेप्यूटी रजिस्टर के पास इतना पावर है एज पर सेक्शन 101 कि वो आपका फ्लैट ऑक्शन भी कर सकता है और उस अमाउंट से रिकवरी करके सोसाइटी को मेंटेनेंस दे सकता है। तो अगर आप एक डिफॉल्टर है तो ध्यान रखना सोसाइटी के पास इतना पावर है कि वो आपका फ्लैट ऑक्शन भी कर सकते हैं। तो टाइमली मेंटेनेंस भरो क्योंकि मेंटेनेंस सबके लिए होता है। रियल एस्टेट विद उमंग कागरेचा।